फ्रेंड्स, आपका स्वागत है जी मैथमेटिकल क्लासेस में। हम प्रथम कोटि अवकाश समीकरण की टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। उनकी संबंधित प्रश्न करने वाले हैं। यह प्रश्न है प्रथम घात अवकाश समीकरण का प्रश्न है, डिफरेंशियल इक्वेशन का प्रश्न है। इस प्रश्न को हम हल करेंगे। इसको हल करने के लिए हम IF का मान ज्ञात करेंगे। तो IF का मान ज्ञात करेंगे। IF का मान ज्ञात करने से पहले हम क्या ज्ञात करेंगे कि ये समीकरण कौन सी है। तो हमें इस समीकरण का सॉल्यूशन करेंगे। सोल्व जो समीकरण दी हुई है वह समीकरण ये दी हुई समीकरण यथार्थ समीकरण है। समीकरण एक जो हमें समीकरण एक दी हुई है ये यथार्थ समीकरण है। और हम यहाँ लिखेंगे m इज इक्वल टू क्या है हमारे पास y क्यूब माइनस 2y एक्स स्क्वायर एंड n इज इक्वल टू हमारे पास 2xy स्क्वायर एक्स क्यूब। ये हमारे पास ठीक। अब हम इसमें से इसे IF का मान ज्ञात करेंगे। तो IF का मान हमारे पास XY आएगा। जो गुणांक है ये गुणांक हमारे पास x और y आएगा। तो हमारे पास जो गुणांक है इसे समीकरण 2 दे देंगे। अब हम इसे समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 को xy IF गुणांक xy से गुणा कराने पर हम इसे गुणा कराएंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, xy से गुणा करेंगे तो xy4 आ जाएगा। समीकरण फिर से गुणा करेंगे तो -2x क्यूब वाई स्क्वायर आ जाएगा। dx है जैसे जैसा रह जाएगा, प्लस यहाँ आ जाएगा 2x स्क्वायर वाई क्यूब माइनस x4y dy। अब समीकरण जो हमारे पास 3 आई है, समीकरण 3 का समाकलन करने पर इसका हम समाकलन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन साइन आ जाएगा। इंटीग्रेशन साइन xy4 dx माइनस इंटीग्रेशन साइन 2x क्यूब वाई स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन साइन 2 बाहर ले लें x स्क्वायर वाई क्यूब माइनस इंटीग्रेशन साइन x4y dy। यहाँ पर भी dy ये माइनस चिन्ह है। अब हमारे पास ये माइनस का है, ठीक है, इक्वल टू हमारे पास है 0। इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे 0 का तो c आ जाएगा हमारे पास, वो आगे देखेंगे हम। अब इसे इंटीग्रेशन करते हैं, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हम इसे बाहर निकाल देंगे। y4 को x से सरफेस करें तो x dx लिख देंगे -2 यहाँ पर वाई स्क्वायर बाहर निकाल देंगे x क्यूब dx करें तो अब हम यहाँ 2 अब इसके y का अब यहाँ y को हम अचर मान लेंगे क्योंकि y के गुणांक x है और यहाँ पर भी y का गुणांक x है, इसीलिए हम y को अचर मान लेंगे और अचर मान को हम शून्य लिख देते हैं। अचर मान की जगह जहाँ जिस चीज़ को हम अचर मानेंगे उसका समाकलन करेंगे तो हम उसका समाकलन शून्य लिख देते हैं। यहाँ पर भी शून्य हो जाएगा और यहाँ पर भी शून्य हो जाएगा। इज इक्वल टू 0 का समाकलन करने पर कांस्टेंट आ जाता है, कांस्टेंट को हम c लिख देते हैं, ठीक है। अब हम इसे आगे हल कर रहे हैं, हल करेंगे तो y4 तो है जैसा जैसा रह जाएगा हमारे पास, y4 है जैसा जैसा रह जाएगा। x का समाकलन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा -2y स्क्वायर है जैसे जैसा है। और x क्यूब का समाकलन करेंगे तो हमारे पास x4 अपॉन 4 आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू c आ जाएगा। हमारे पास ये मान प्राप्त हो जाएगा। अब हम इसमें से इसको घटाएंगे तो दो बार भाग चला जाएगा। तो इन दो में से 2 कॉमन आ रहा है, 2 को हम उधर भेज देंगे। तो इन दोनों में से 2 कॉमन लेके उधर भेज दिया तो हमारे पास आ जाएगा y4 x स्क्वायर माइनस x4 y स्क्वायर इज इक्वल टू 2c। चूँकि हम 2c को के ले लेंगे तो हमारे पास हम इसे इस प्रकार लिख देंगे x स्क्वायर y4 माइनस x4 y स्क्वायर इज इक्वल टू 2c को हम के ले लेंगे तो हम इसे इस प्रकार लिख देंगे x स्क्वायर y फोर माइनस x4 y स्क्वायर इज इक्वल टू के, और हमारे पास ये आंसर हो जाएगा।
ये आंसर हो जाएगा। और अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। और ऐसे क्वेश्चन को इजीली, यथार्थ समीकरण वाले क्वेश्चन को इस प्रकार हम इजीली हल कर सकते हैं। और जो हमारे पास दी हुई समीकरण थी, दी गई समीकरण थी, वो यथार्थ समीकरण थी, दी गई समीकरण हमारे पास यथार्थ समीकरण थी और इसका आंसर हो गया। ठीक है।